हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स। तो फाइनली एसएससी की वैकेंसीज आ चुकी हैं और आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जैसे कि एसएससी ने बोला था कि उसकी जो भी वैकेंसीज हैं कैलेंडर के अनुसार जून में आ जाएंगी, ठीक उसी तरीके से जून में हमारी एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज आ चुकी हैं। और जैसे कि हमने पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि वैकेंसीज जो हैं वो 10,000 से कम नहीं आएंगी, 10,000 से ज़्यादा ही आई हैं। तो वही चीज़ हुई है। वैकेंसीज जो हैं वो 14,582 इतनी वैकेंसीज आई हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैं और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। तो लग जाओ अपनी पढ़ाई पे और वेट मत करो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन तो आप लोगों ने देख लिया होगा। वैकेंसीज 14,582 हैं और जो हमारी फॉर्म फिलअप की डेट है वो 9 जून से लेके 4 जुलाई तक है, ठीक है। 9 जून से हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 9 जून से 7 जुलाई तक है। तो आप लोग फॉर्म जल्दी फिलअप करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे वही हो जाता है ना कि सर्वर का इशू हो जाता है, ठीक है। बट अभी 4-5 दिन आराम से रुक जाओ, उसके बाद कुछ लोग फॉर्म फिल कर लें, फिर फिल करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म रिजेक्शन के भी चांसेस होते हैं। तो अच्छे से दिमाग ठंडा करके तब फॉर्म फिलअप करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना। नहीं तो हो सकता है कि जल्दबाजी के चक्कर में आपका पूरा इतना टाइम जो आप वेट किए हो कि सीजीएल की वैकेंसीज आएँ, फिर हम फॉर्म फिलअप करें, एग्ज़ाम दें, वो सारी चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और एसएससी ने एक चीज़ और ऐड ऑन करी है कि अब की बार जो टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है उसने पहले ही बता दिया है कि टीयर 2 का एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। पहले जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर होते थे तो उसमें ये नहीं बताया जाता था, एसएससी ये नहीं बताती थी कि टीयर 2 के एग्ज़ाम कब होंगे। बट अब की बार इन्होंने ये चीज़ ऐड ऑन करी है कि जो वैकेंसीज़ हैं, मतलब जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा टीयर 2 का, वो हमारा दिसंबर में ही हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास टोटल इधर अगर प्री का देखें तो 2 महीने हैं, और अगर पूरा प्री और मेंस का मिला के देखें तो मोटा मोटा 6 महीने। तो 6 महीने हैं हमारे पास, लग जाओ, ठीक है। क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि पिछली बार पता ही है सीपीओ का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो उस सीपीओ वाले भी वेट ना करें, क्योंकि कोई भी अब एक्सपेक्टेशन रखो ही नहीं, क्योंकि कब होगा, कब चीज़ें होंगी, कब चीज़ें नहीं होंगी, कुछ पता नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में हमारी एग्ज़ामिनेशन होंगी टीयर 1 की, और दिसंबर में होगा हमारा टीयर 2 का एग्ज़ाम, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई अब अच्छे से लग जाओ तैयारी करने पे, और जो भी चीज़ें होंगी, जो भी पॉसिबल हो सकेगा मेरे से, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि कहाँ से क्या सारी चीज़ें करनी है। बट अब एक दिन का भी अगर आप गैप कर रहे हो तो फिर वो लास्ट टाइम पे आप अच्छे से उस चीज़ को पाओगे कि हाँ, ये चीज़ अगर हम गलती नहीं किए होते तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। और रही बात, आप डेली का डेली नोट्स बनाओ। नोट्स में ऐसा नहीं, टू डू लिस्ट बनाओ कि पूरे दिन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। 8 से 9 घंटे का तो मिनिमम बनाओ कि क्या क्या करनी है, जिसमें से मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर ऐड ऑन करो कि मॉक टेस्ट हमें देना है। अगर इन द केस ऐसा हो जाता है कि हमारा कभी कभी फुल मॉक टेस्ट देने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम आप सेक्शनल मॉक दो, पर मॉक देना मस्ट है, ठीक है। और रही बात मैथ्स की मॉक दो सेक्शनल। जिन लोगों का जैसे मैथ्स वीक है वो सेक्शनल दे के ही सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि हमें कहाँ कौन सी चीज़ें ठीक है, कौन सी चीज़ों पे और वर्क करना है हमें, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से हो जाएंगी। बाकी इंग्लिश में वोकैब और रीडिंग ये करना बिल्कुल भी ना मत भूलो। वोकैब करो पर डे 50 to 80 ऐसे ही करके, या 100 जिसके जैसे हो, जो रिपीटर्स हों। और बाकी का हम धीरे धीरे देखते रहेंगे कि सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, कैसे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, और लग जाओ पढ़ाई पे, और बस। तो हाँ, और एक बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अब की बार जिनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होंगे, तो वो भी फ्रेशर ही हैं जान लो। तो वो भी सोच रहे होंगे कि हम क्या एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सीजीएल का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो अगस्त जैसे ये है कि आपका रिजल्ट आ चुका है, फॉर्म फिलअप करने से पहले अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप
फॉर्म फिल भी कर लेंगे, एग्ज़ाम भी दे देंगे तो फाइनल में आप छट जाएंगे, वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप छट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करिए और वेट करिए, नेक्स्ट ईयर अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दीजिए। तो यही सब है, बाकी जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों को तक जाती रहेगी मेरे थ्रू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।